वेलकम टू कॉमर्स मास्टर। आज हम बात करेंगे पब्लिक डेब्ट, जिसे हम बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। पब्लिक डेब्ट refers to government debt. It refers to government borrowing from individual. पब्लिक डेब्ट सार्वजनिक ऋण वह ऋण है जो सरकार द्वारा एक इंडिविजुअल से, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और फॉरेन कंट्रीज से बोरो किया जाता है। मैंने बताया था सरकार भी देश के केंद्रीय बैंक से लोन लेने का काम करती है। अगर सरकार अपने पब्लिक एक्सपेंडिचरों को टैक्सेशन के थ्रू मैनेज नहीं कर पाती तो आरबीआई के द्वारा पब्लिक से, इंडिविजुअल से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और सेंट्रल बैंक से लोन लिया जाता है। दैट्स वाई वी कॉल पब्लिक डेप्ट रिफर्स टू गवर्नमेंट डेप्ट, एक सरकारी डेप्ट है। डेट रिफर्स टू गवर्नमेंट ड्रॉइंग फ्रॉम इंडिविजुअल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, organization and foreign countries. Now, public debt is one of the instrument to cover deficit in the budget. Public डेप्ट, सार्वजनिक डेप्ट के माध्यम से ही सरकार द्वारा जो वित्तीय घाटे की अर्थव्यवस्था है उसको मैनेज किया जाता है। सार्वजनिक ऋण वह उधारी है जो सरकार जनता से और बैंकों से और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लेती है। Next definition. Public debt refers to loan raised by government within the country or a form of promises outside the country. सार्वजनिक डेप्ट एक लोन होता है जो सरकार द्वारा देश के अंदर प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक से या फिर बाहर की कंट्री से लोन लिया जाता है। इसलिए पब्लिक डेप्ट सरकार के द्वारा रेज किया जाता है कंट्री से या फिर बाहर की देशों से। फिलिप ई टेलर ने क्या कहा पब्लिक डेप्ट के लिए? द डेप्ट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसेस बाय ट्रेजरी टू पे द होल्डर ऑफ दीज प्रोमिसेस अ प्रिंसिपल सम एंड मोस्ट इंस्टेंस इंटरेस्ट ऑन दैट प्रिंसिपल। पब्लिक डेप्ट वह फॉर्म ऑफ प्रोमिसेस है जो होल्डर्स को ये वचन देता है कि वो उस अमाउंट को प्रिंसिपल इंटरेस्ट के संग पे कर देगा। Finlay Shreyas, national debt is a debt which the state owe to its subject or national or other country. नेशनल डेप्ट, राष्ट्रीय कर्ज, वह कर्ज है जो स्टेट से भी लिया जा सकता है और अदर कंट्री से भी लिया जाता है। तो सीधे सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण वित्तीय घाटे की अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए भी लिया जाता है। कभी कभी सरकार के द्वारा जो करों की राशि आती है उससे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के खर्चों को मीट आउट नहीं कर पाते, जिसके कारण सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है। सार्वजनिक ऋण में उन व्यक्तियों को पैसा लौटाने जिनसे वह लिया गया है कि सरकार की ओर से दिए गए वचन के साथ होता है। इसलिए गवर्नमेंट बेसिकली, जो मैंने ऊपर डेफिनेशंस बताई थी, गवर्नमेंट प्रोमिसेस करती है कि उन व्यक्तियों को पैसा लौटा देगी जिससे सरकार के द्वारा पैसा लिया गया, इसलिए सरकार के द्वारा उन्हें वचन दे दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, सिंपल से शब्दों में, तो सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा लिया गया वह ऋण है जो संसाधनों के जुटाने के कर्जों के रूप में सरकार द्वारा लिया जाता है, जिनको किसी भी भावी तिथि पर ब्याज सहित सरकार द्वारा अदा कर दिया जाता है। बात कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्वजनिक ऋण का और क्या क्या कॉजेज है। पहला है टू कवर बजटरी डेफिसिट। वित्तीय घाटे की अर्थव्यवस्था को कवर करने के लिए द गवर्नमेंट टेक पब्लिक डेप्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एज वेल एज बैंक। Unpopularity of tax. When the government cannot get enough amount of fund from taxation, in that cases the government having a deficit financing, in that case the government finance a amount from RBI as well as other financial institutions to maintain इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा भी
सार्वजनिक ऋण लिया जाता है. Why we need economic stability? Because in the time of deflation, in the time of inflations, prices are not stable. The RBI take necessary steps and government borrow finance from RBI so that economic stability will be possible. To maintain economic development through public debt, RBI take a huge amount of fund from financial institutions and other institutions so that public expenditure can be meet out, because government construct रोड हाईवेज, गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर नए नए प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए. उन इंफ्रास्ट्रक्चरों के खर्चों को मीट आउट करने के लिए सरकार के पास जब धन का अभाव हो जाता है तो सरकार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और आरबीआई से लोन लेती है ताकि आर्थिक विकास अवरुद्ध ना हो. टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी, फ्यूचर्स में कोई कंटीजेंसी ना हो, कोई ऐसा इमरजेंसी ना हो जिससे सरकार अपने खर्चों को मीट आउट ना कर पाए. इसीलिए सरकार के द्वारा हर बार बजट में वित्तीय घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए फंड को बनाया जाता है. इसीलिए सरकार द्वारा पब्लिक डेप्ट के माध्यम से फ्यूचर्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं, फ्यूचर की जो कंटीजेंसी होती है अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनको भी पब्लिक डेप्ट के द्वारा मीट आउट किया जा सकता है. टू फाइनेंस वॉर, युद्ध के केसेस में भी जब सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता तो सरकार केंद्रीय बैंक से लोन ले लेती है ताकि युद्ध के समय किसी भी तरह का कोई वित्तीय अभाव ना हो. टू फाइनेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक डेप्ट के थ्रू ही सरकार नवरत्न कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लोन देने का काम करती है. फॉर वेलफेयर प्रोग्राम्स थ्रू पब्लिक डेप्ट, द गवर्नमेंट कंडक्ट वेलफेयर प्रोग्राम्स, द गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मनरेगा, नरेगा. सो दीज आर द स्कीम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर दैट स्कीम्स द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फाइनेंस फैसिलिटी. इसके लिए सरकार समय समय पर फंड की घोषणा करती है. तो इस फंड को मीट आउट करने के लिए भी सरकार के द्वारा कभी कभी पब्लिक डेप्ट्स का यूज़ किया जाता है. टू क्रिएट सोशल ओवरहेड फॉर बेटर रिसोर्स एलोकेशंस एंड क्रिएट इसेंशियली नॉन इनकम यील्डिंग असेट्स. सो बेटर रिसोर्स एलोकेशंस के लिए भी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द गवर्नमेंट also take loan from the public so that they can meet out their expenditures, so that they can carry out their projects. जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको गवर्नमेंट कैरी कर सके. दैट्स वाई थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, गवर्नमेंट इज एबल टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज. पब्लिक डेप्ट के माध्यम से ही सरकार अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है. लास्ट था हमारा क्रिएट इसेंशियली नॉन इनकम यील्डिंग असेट्स. इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट वांट टू क्रिएट असेट्स थ्रू टेकिंग पब्लिक डेप्ट. सरकार अपनी असेट्स में को निरंतर बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अगर सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है तो सरकार देश के केंद्रीय बैंक से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेती है और उस लोन के माध्यम से सरकार अपनी आवश्यक आय और असेट्स को निरंतर रूप से बढ़ाती है ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन सेल आउट देयर असेट्स, दे कैन सेल आउट देयर रिसोर्सेज. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट. सार्वजनिक ऋण कितने प्रकार के होते हैं, आइए इनकी बात करते हैं. पहला है इंटरनल डेप्ट. इंटरनल डेप्ट को बोलते हैं हम आंतरिक और बाह्य. गवर्नमेंट बोरोइंग विद इन द कंट्री आर नोन एज इंटरनल डेप्ट. जब सरकार के द्वारा देश से ही ऋण लिया जाता है तो हम उसे इंटरनल डेप्ट के नाम से जानते हैं. इंटरनल डेप्ट आर रेज फ्रॉम इंडिविजुअल. इंटरनल डेप्ट सरकार द्वारा इंडिविजुअल, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के माध्यम से लिया जाता है. इन्वॉल्व ओनली ट्रांसफर फ्रॉम पीपल टू गवर्नमेंट विद इन द कंट्री. जो केवल
जो जिसमें सरकार ट्रांसफ़र करती है, जो पैसा आता है सरकार के पास वो लोगों से आता है विद इन द कंट्री। जिस द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनल डेप्ट, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे मार्केट लोन, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, वे एंड मीन्स ऑफ एडवांस। इनके माध्यम से सरकार विद इन ए कंट्रीज में लोन लेने का काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल डेप्ट, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अगर सरकार द्वारा बाहर से विदेशी बैंकों से या विदेशी सरकारों से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण लेती है तब उसे हम एक्सटर्नल डेप्ट बोलते हैं। इसमें हमारा आता है लोन फ्रॉम IMF, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो व्हेन गवर्नमेंट टेक फाइनेंस फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, विदेशों से या विदेशी बैंकों से सरकार द्वारा लोन लिया जाता है उसे हम एक्सटर्नल डेप्ट कहते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्ट की बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म डेप्ट होता क्या है। देखो, शॉर्ट टर्म डेप्ट को हम बोलते हैं छोटे समय के लिए लिया गया ऋण। सरकार द्वारा छोटे समय के लिए भी ऋण लिया जाता है ताकि छोटे समय की लायबिलिटीज़ को सरकार द्वारा मीट आउट किया जा सके। लोन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, जो लोन 1 साल से कम पीरियड के लिए लिया जाता है उसे हम शॉर्ट टर्म डेप्ट बोलते हैं। जनरली दीज काइंड ऑफ लोन कवर टेम्परेरी डेफिशिट इन द बजट। जो टेम्परेरी डेफिशिट आता है फाइनेंस में उसको कवर करने के लिए सरकार जो लोन लेती है उसे शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय RBI। मैंने आपको बताया था RBI के द्वारा विनिमय विपत्र जारी किए जाते हैं, कॉमर्शियल पेपर, CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ट्रेजरी बिल सरकार RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में टू रीच फंड फॉर ए पीरियड ऑफ 91 डेज। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ 91 डेज के लिए होता है और 182 दिन। इंटरेस्ट रेट ऑन सच लोन आर वेरी लो। जो इंटरेस्ट होता है ट्रेजरी बिल पे वो बहुत कम होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए सरकार के द्वारा शॉर्ट टर्म डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म डेप्ट लिया जाता है। बात करते हैं मीडियम टर्म लोन की, मध्य अवधि के लिए लिया गया कर्जा। द पीरियड ऑफ मीडियम टर्म डेप्ट इज नॉर्मली फॉर ए पीरियड ऑफ अबव 1 ईयर। जो मीडियम टर्म डेप्ट होता है वो 1 साल से ऊपर के लिए और 5 साल तक के लिए होता है। वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ मीडियम टर्म डेप्ट इज बाय वे ऑफ मार्केट लोन। इसका मेन जो फॉर्म होता है मीडियम टर्म का लोन वो मार्केट वे से होता है। मार्केट लोन के माध्यम से ही सरकार मध्य अवधि के लिए लोन लेने का काम करती है। द इंटरेस्ट रेट ऑन मीडियम टर्म लोन आर रीजनेबल। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत मीडियम होता है, रीजनेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, सरकार के द्वारा मध्य अवधि के लिए जो लोन लिया जाता है, ऋण लिया जाता है वो हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई, एजुकेशंस के लिए, रिलीफ वर्क के लिए सरकार द्वारा मीडियम टर्म डेप्ट का यूज़ किया जाता है। आइए बात करते हैं अब हम लॉन्ग टर्म डेप्ट इज़ रिपेबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, लॉन्ग टर्म से ही रिफर्स हो रहा है कि लंबे समय के लिए सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है जो 10 साल से ऊपर भी हो सकता है। वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज बाय वे ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड। सरकार जो लोन लेती है वो बाय वे ऑफ इशूड, सरकार के द्वारा बॉन्ड इशू किए जाते हैं। बॉन्ड के माध्यम से सरकार लोन लेने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं कंपलसरी और वॉलंटरी डेप्ट की कि कंपलसरी डेप्ट कौन सा है हमारा, वॉलंटरी डेप्ट कौन सा है। तो कंपलसरी डेप्ट, नॉर्मली द गवर्नमेंट डज नॉट ऑब्टेन फंड थ्रू कंपलसरी मीन्स, द गवर्नमेंट में ऑब्टेन सच लोन फ्रॉम बैंक। ये कंपलसरी लोन भी सरकार द्वारा बैंक से लिया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। द गवर्नमेंट डज नॉट ऑब्टेन फंड थ्रू कंपलसरी मीन्स, कंपलसरी मीन्स सरकार के लिए कंपलसरी नहीं होता, सरकार की इच्छा होती है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर लार्ज कॉरपोरेट फर्म्स, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हाउस हैं, उनसे भी सरकार लोन लेने का काम कर सकती है। दिस इज़ बेसिकली टेकन बाय लोन एट द टाइम ऑफ वॉर। इस तरीके का जो ऋण लिया जाता है सरकार के माध्यम से वो डिजास्टर के समय में या युद्ध के समय में लिया जाता है।
ओनली व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन वॉलंटरी डेप्ट। ये तभी यूज़ होता है जब सरकार वॉलंटरी डेप्ट को प्राप्त नहीं कर सकती। इन इंडिया कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपलसरी डेप्ट। जो कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाती है वो एग्जाम्पल है कंपलसरी डेप्ट का। आइए बात करते हैं वॉलंटरी डेप्ट क्या है, जो स्वेच्छा से मिल जाता है। जनरली पब्लिक लोन आर वॉलंटरी नेचर। आप सभी को पता है वॉलंटरी हम लोन ले सकते हैं बैंक से। द बैंक हैविंग पावर टू गिव द लोन। सरकार जो हमारे बैंक से, बैंक के पास अधिकार है कि वो लोन देने का काम करती है पब्लिक को। तो जनरली पब्लिक लोन आर वॉलंटरी नेचर। द वॉलंटरी डेप्ट मे बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ मार्केट लोन। वॉलंटरी लोन भी हमें मार्केट लोन के फॉर्म में ही मिलते हैं, बाजार से ही हमें लोन मिल सकता है, बॉन्ड मिल सकता है। पीपल इन्वेस्ट इन वॉलंटरी डेप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिक्विडिटी। लोग स्वेच्छा से ही इन्वेस्ट करते हैं। दे बेसिकली परचेज बॉन्ड सो दैट दे कैन ईजीली कन्वर्ट इनटू कैश। तो पब्लिक के द्वारा, लोगों के द्वारा वॉलंटरी डेप्ट लिया जाता है लिक्विडिटी के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ताकि वो प्रॉफिट कमा सक पाएँ और अपनी असेट्स को लिक्विड कर पाएँ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉर्मली हायर देन द ऑफ कंपलसरी रेट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वॉलंटरी डेप्ट का वो हाई होता है कंपलसरी डेप्ट के केसेस में। बात कर लेते हैं रिडीमेबल डेप्ट और इरिडीमेबल डेप्ट की। रिडीमेबल डेप्ट क्या होता है और इरिडीमेबल डेप्ट क्या होता है? लोन विच गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू पे ऑफ एट सम फ्यूचर डेट आर कॉल्ड रिडीमेबल डेप्ट। ऐसा लोन जो सरकार फ्यूचर डेट में रिपे करती है उसे हम रिडीमेबल डेप्ट के नाम से जानते हैं। देयर मेच्योरिटी पीरियड इज फिक्स। इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होगा वो फिक्स होगा। सपोज वी कैन सी दैट आफ्टर 10 ईयर या आफ्टर 20 ईयर्स, तो दैट इज द पीरियड। द पीरियड इज फिक्स्ड। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अरेंजमेंट टू रीपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। तो सरकार के द्वारा इसकी जो पूर्ति की जाती है, इसकी भरपाई एक निश्चित अवधि के उपरांत की जाती है विथ इंटरेस्ट। इरिडीमेबल डेप्ट विच नो प्रोमिसेस इज मेड बाय द गवर्नमेंट। देखो इरिडीमेबल है, इसका कोई फिक्सेशंस नहीं होता कि सरकार इसे कब पे करेगी, इसीलिए इसे इरिडीमेबल डेप्ट कहा जाता है। लोन फॉर विच नो प्रोमिसेस इज मेड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग देयर एग्जैक्ट डेट ऑफ रिपेमेंट आर कॉल्ड रिडीमेबल डेप्ट। सच डेप्ट हैज़ नो मेच्योरिटी पीरियड। इस डेप्ट की कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। गवर्नमेंट में पे इंटरेस्ट रेगुलरली। इसमें सरकार के द्वारा जो इंटरेस्ट होता है वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। लोन फॉर विच नो कमिटमेंट इज मेड आर इरेमेबल। द गवर्नमेंट आर not making any commitment regarding irredeemable debt. That's why it's called irredeemable debt, because the period of payment is not fixed. That's why it is known as